पाक भारत तनाज़ा इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में क्या नहरों को लेकर मज़ीद मुश्किलात बढ़ गई हैं, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा पीटीआई जो है वो हाई कोर्ट के आगे मुज़ाहरा किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। पाक भारत तनाज़ा पहलगाम वाक़े के बाद जो कार्रवाई पाकिस्तान की जानब से हुई वो गुज़श्ता रोज़ हमने बता दी, आपने ख़बरों में भी सुन ली होगी। मज़ीद जो है अक़वाम मुत्तहदा के जनरल सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ़ैन जो है पाक और इंडिया दोनों को कहा है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। हम बड़ी करीब से मामलात को देख रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान ने मज़ीद जो कहा है कि अगर पानी बंद किया गया तो हम इसको जंग तस्वर करेंगे। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट पाक भारत मामलात से है। इसके अलावा नाजरीन, जो भारत में अपोजिशन है उन्होंने भी जो है मोदी को आड़े हाथों से लिया है और बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। एक सवाल जो हम आपको बताते हैं, उन्होंने किया कि अगर आप पानी बंद करेंगे तो वो इतना सारा जो पानी है उसको कहाँ करेंगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि हम बंदोबस्त कर लेंगे। नाजरीन, ये किसी कोई जो है वो कोई पाइप बंद नहीं करना है कि कोई छोटा सा पाइप है उसको जो है आगे से डाट लगाया तो बंद कर दिया। ये नहरों का पानी के लिए अगर वो बंद करना चाहें तो उसके लिए उनको बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे और उनको तकरीबन इसमें 5 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल का जो है वक्त चाहिए। तो ये बयानात जो हैं इस तरह के देना और जल्दबाजी का इंडिया की जानिब से मुज़ाहरा करना, ये समझ से बालातर है। तो इसके बाद नाजरीन हम आते हैं नहरों का जो मामला है। 6 नहरों का मामले को लेकर बबरलो पर आज 7वां रोज़ है नाजरीन, धरना जारी है। और गुज़श्ता रात जो गुजरी है, जब ऐलान किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद, तो बिलावल भुट्टो ने इजहार तशक्कर किया और खुशी का इजहार किया कि वज़ीर आज़म ने नहरों का मामला रोक दिया है। और उन्होंने 2 मई पर जो मामलात रख दिए हैं कि ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में तय किया जाएगा। तो ये 2 मई तक जो आगे बयान दिया गया और फिलफौर इस पर अहकामात नहीं जारी किए गए, तो इससे नाजरीन जो पीटीआई की मुश्किलात है, नज़रता ये है कि मामलात पीटीआई के लिए कशीदा होने जा रहे हैं। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के लोग थे जिन्होंने धरना दिया हुआ था, पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, वो तो रात से ही उन्होंने धरने ख़त्म कर दिए। मगर दीगर जमातों के जो धरने हैं वो इस ऐलान के बाद वफाक ने जो अपनी जान छुड़ाई है बयान देकर, वज़ीर आज़म बरी ज़िम्मा हो गए हैं। मगर पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात ताहाल जारी हैं और लोगों के लिए भी मुश्किलात हैं कि ट्रैफिक ताहाल बंद है और धरने भी जारी हैं। और छोटी मोटी जो पीपल्स पार्टी के अलावा जो जमातें हैं उनके धरने नाजरीन ख़त्म नहीं हुए, जिसमें अयाज पलीजो हैं, जैन शाह है और राशिद महमूद सुमरो। उन्होंने ऐलान किया है कि हम धरना जारी रखेंगे जब तक के नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। तो ये ताज़ा तरीन नाजरीन अपडेट है। और बबरलो पर भी और कराची में वकला का जो धरना है वो जारी है नाजरीन।
اور बबरलो पर भी जो अमर वड़ैच और उनके साथ दीगर वकला और दीगर तंजीमों को लोग हैं, उनका कहना भी यही है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता धरना जारी रहेगा। और इधर नाजरीन, जो पीपल्स पार्टी है और वजीर आला सिंध हैं वो कह चुके हैं कि धरने ख़त्म कर दिए जाएं, क्योंकि नहरों का मामला रुक गया है और अब धरने ख़त्म कर दिए जाएं। तो ये ऐलान वजीर आला सिंध की तरफ से हुआ। और उसके अलावा नाजरीन, आज पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में जो रोड़ी में जलसा हो रहा है, कुर्सियां लगाई गई हैं, तो वो जलसे में इज़हारे तशक्कर मनाने जा रही है। तो नाजरीन, ये इज़हारे तशक्कर मनाया जा रहा है और मनाने जा रही है पीपल्स पार्टी, जबकि धरने ताहाल जारी हैं। तो मामलात क्या रुख अख्तियार करते हैं कि ये जो धरने हैं इनको पीपल्स पार्टी किस तरह ख़त्म करती है, और या फिर ये धरने जो है 2 मई तक क्या जारी रहेंगे, या 1-2 रोज़ में पीपल्स पार्टी ये धरने ख़त्म करने में क्या लाहेअमल, क्या हिकमत अमली अख्तियार करती है, क्या इनको एतमाद में लेती है। तो नाजरीन, मुश्किलात अवाम के लिए ताहाल जारी हैं और जगह जगह हर शहर पूरे सिंध भर में ट्रैफिक जाम है। तो ये थी नाजरीन पीपल्स पार्टी और नहरों का मामला। उसके अलावा नाजरीन, पीटीआई जो है वकला के हमरा, पीटीआई के सियासी जो लीडर हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने नाराबाजी करते हुए पहुंचे। तो पुलिस की भारी नफरी जो आगे आगे थी, उन्होंने हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए और वहां खड़ी हो गई, जिसके बाद पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने सलाह मशवरा किया और मशवरे के बाद 4-5 वकला जो हैं वो अंदर गए हैं। उन्होंने कहा कि हमको जस्टिस साहब से मुलाकात करनी है, और ये पोजीशन है पीटीआई की, और जस्टिस साहब से मुलाकात होती है और क्या आगे से जवाब मिलता है ये आइंदा जो है वो पता चलेगा। फिलहाल ये आप देख रहे हैं कि वो उनको अंदर जाने दिया गया है 4-5 वकला को। और ये थी ताज़ा तरीन नाजरीन अपडेट हमने आपको दी पीटीआई के हवाले से। इसके अलावा इसके बाद नाजरीन हमें दीजिए इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाजरीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।